क्या आप अपने विश्वास और ईसा मसीह की समझ को गहरा करना चाहते हैं? हमारे विश्वास की यात्रा में हमारा साथ देने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस हफ्ते हम ईसा मसीह की शक्तिशाली घोषणा पर विचार करते हैं, मैं ही हूं जो जीवित हूं, मैं ही हूं जो मारा गया था। यह वह संदेश है जो उन्होंने 3 अप्रैल 1836 को कर्टलैंड मंदिर में पैगंबर जोसेफ स्मिथ के साथ साझा किया था। यह ईस्टर रविवार था, जिस दिन दुनिया भर के ईसाई ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। नए समर्पित कर्टलैंड मंदिर में संतों को प्रभु भोज देने के बाद जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउडरी ने प्रार्थना करने के लिए कुछ समय लिया और फिर इस पवित्र दिन पर कुछ असाधारण हुआ। पुनर्जीवित उद्धारकर्ता स्वयं उन्हें ये शब्द कहते हुए दिखाई दिए, मैं ही हूं जो जीवित हूं, मैं ही हूं जो मारा गया था। लेकिन यह कहने का क्या मतलब है कि ईसा मसीह वही हैं जो जीवित हैं? यह उनके पुनरुत्थान को याद करने से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि वह आज जीवित हैं। वह अपने चर्च का नेतृत्व करते हैं, वह भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बोलते हैं और वह हमारे जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। हमारे टूटे हुए दिलों और घायल आत्माओं को ठीक करते हैं। हम पैगंबर जोसेफ स्मिथ के शब्दों को दोहरा सकते हैं, जिन्होंने गवाही दी थी। उसके बारे में दी गई कई गवाहियों के बाद यह गवाही है जो हम उसके बारे में देते हैं कि वह जीवित है। सिद्धांत और अनुबंध भाग 36 पद 22। ईसा मसीह केवल अतीत का एक व्यक्ति नहीं है, वह हमारे साथ हैं, अपना मार्गदर्शन, अपना प्यार और अपनी मदद दे रहे हैं। जोसेफ स्मिथ उन लोगों के साथ जिन्होंने उद्धारकर्ता को देखा ने गवाही दी कि वह जीवित हैं। उनकी गवाही हमारी गवाही को मजबूत करती है। पैगंबर ने ईसा मसीह को आमने सामने देखा और हम उनके शक्तिशाली अनुभवों से उनके बारे में अपनी व्यक्तिगत गवाही को गहरा करने के लिए सीख सकते हैं। इस पर विचार करें, उद्धारकर्ता के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव ने आपकी उनके बारे में गवाही को कैसे आकार दिया है? आज उनके जीवन का आपके लिए क्या अर्थ है? उन्होंने आपके जीवन की यात्रा में आपकी कैसे मदद की है? इन सवालों पर विचार करने से उद्धारकर्ता के साथ आपके बंधन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है और आपको अपने जीवन में उनकी उपस्थिति को पहचानने में मदद मिल सकती है। ईसा मसीह का पुनरुत्थान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिससे हम हर दिन ताकत हासिल कर सकते हैं। जब हम कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है, तो हमें जो खुशी महसूस होती है, वही खुशी हमें हमारे परीक्षणों, हमारे दर्द और हमारे दुखों से उठा सकती है। जब हम उन्हें याद करते हैं, तो हम उनके प्यार और शक्ति को अपने जीवन में और अधिक दृढ़ता से महसूस करते हैं। सिद्धांत और अनुबंध 29 पद 5 में दिए गए शब्दों के बारे में सोचें, मैं ही हूं जो मारा गया था, मैं ही हूं जो फिर से जीवित हुआ। ये शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया, वह आज भी जीवित है और हमें आशीर्वाद दे रहा है। उद्धारकर्ता आज आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? उद्धारकर्ता का प्रायश्चित बलिदान हम में से प्रत्येक के लिए है। हम हर पल में ताकत के लिए उनकी ओर रुख कर सकते हैं। वह हमें ठीक करता है, हमें दिलासा देता है और हमें अंधेरे के समय में आशा प्रदान करता है। यशायाह अध्याय 35 पद 3 से 5 के इन शक्तिशाली शब्दों पर विचार करें, जो हमें उनके दुखों की याद दिलाते हैं और कैसे उन्होंने हमारे दुखों और दुखों को सहन किया। हम धर्म ग्रंथों से यह भी सीखते हैं कि उद्धारकर्ता के बलिदान के कारण हम फिर से जी उठ सकते हैं और हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है। सिद्धांत और अनुबंध भाग 19 पद 16 से 19 में पाए गए उनके प्रायश्चित के बारे में सच्चाई हमें उस कीमत को दिखाती है जो उन्होंने हमारे पापों के लिए चुकाई और वह आशा जो हम उनकी क्षमा में पा सकते हैं। बच्चों वाले परिवारों के लिए यह पाठ उन्हें पुनरुत्थान और यह कैसे आशा लाता है, इसके बारे में सिखाने के सुंदर अवसर प्रदान करता है। आप उद्धारकर्ता के पुनरुत्थान पर चर्चा कर सकते हैं और इसका हमारे लिए क्या अर्थ है। अल्मा अध्याय 11 पद 44 से 45 हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ईसा मसीह के कारण हम फिर से जी उठेंगे। हमारे शरीर हमारी आत्माओं के साथ फिर से जुड़ जाएंगे और हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और इस ईस्टर पर जब हम उद्धारकर्ता पर विचार करते हैं, तो मैं जानता हूं
कि मेरा मुक्तिदाता जीवित है, भजन गाने या सुनने पर विचार करें। यह उस आनंद और शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है जो हम यह जानकर पा सकते हैं कि ईसा मसीह आज जीवित हैं। आप इस भजन के शब्दों को याद भी कर सकते हैं, जैसा कि एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट ने एक बार कहा था, धर्म ग्रंथों को याद करने से बड़ी शक्ति आ सकती है। ईसा मसीह न केवल जीवित हैं, बल्कि वह हमारे लिए भी जीवित हैं। उनके पुनरुत्थान और प्रायश्चित का मतलब है कि हम इस आशा के साथ जी सकते हैं कि वह फिर से आएंगे, कि हम फिर से जी उठेंगे, और यह कि हमें उनके माध्यम से क्षमा किया जा सकता है। इस ईस्टर पर हमें याद रखना चाहिए कि वह जो मारा गया था वही जीवित भी है, और उनके कारण हमें आज शांति और कल अनंत जीवन मिल सकता है। इस हफ्ते मेरे साथ अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। जब आप उनके जीवन, उनके पुनरुत्थान और आपके लिए उनके प्यार पर विचार करते हैं, तो जीवित मसीह के बारे में आपकी गवाही मजबूत हो। याद रखें, वह आज जीवित हैं और वह आपके साथ हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले हफ्ते मुझसे जुड़ें, क्योंकि हम मॉर्मन की पुस्तक की शिक्षाओं की खोज जारी रखेंगे। ईस्टर की शुभकामनाएं और आप उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें।